सवये जो सवये पढ़ाए गए थे उसी में एक कवित्त नाम का शीर्षक एक और नीचे है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि प्रस्थान का सवैया समाप्ति के करीब में है। तो कवित्त लास्ट है प्रस्थान का लिखा हुआ, हम देखेंगे। अब इसमें सर्वप्रथम आता है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि कक्षा 10 के लिए संदर्भ अनिवार्य होता है। संदर्भ पूरे पाठ के लिए होता है, लेकिन अब इसमें जब हम संदर्भ लिखेंगे, इस कवित्त के अंतर्गत जब हम संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी काव्य में कवित्त नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि प्रस्थान जी हैं। अब आता है प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें प्रस्थान जी के द्वारा कृष्ण के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। अब आता है व्याख्या में हम देखेंगे। व्याख्या को देखने से पहले हम इस कवित्त को पढ़ते हैं। कवित्त को गोरज विराजे भाल ललई बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, कदम विपट के निकट नदी के तट, अटा चढ़ी चाय पीट पट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपती बुझावे नैन, प्राण रिझावे वह आवे रस खानी रे। प्रस्थान जी के द्वारा लिखा हुआ कवित्त में हम देखेंगे, यह कवित्त भगवान श्री कृष्ण जी जब थोड़ा सा बड़े हुए हैं और गायों को चराने जाते थे, तो गायों को लेकर के जब वे आते थे, अर्थात गोधूली बेला, उसको हम कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला में भगवान श्री कृष्ण जी गायों को लेकर के जब जंगल से आ रहे हैं, उसी समय का वर्णन इसमें मिलता है। स्थान जी लिखे हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, गोरज विराजे भाल ललई बनमाल। गोरज शब्द इसका करेंगे गोरज, वो माने गाय, रज माने धूल, गाय के पैर का धूल, अर्थात गोधूली बेला। जब गोधूली बेला का समय होता है तो गायें जंगल से घर के तरफ आती हैं, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी गायों को गोरज विराजे भाल ललई बनमाल, जब गायों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं, तो उस गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल भगवान श्री कृष्ण के माथे पर बहुत ही सुंदर लगती है। आगे देखिए, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी रे, आगे आगे गाय और पीछे पीछे ग्वाल बाल। एक सखी दूसरे सखी से कहती, ऐ सखी देखो वो कितना सुंदर दृश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के माथे पर गाय के पैरों का धूल लगा हुआ है, आगे आगे गाय और पीछे पीछे ग्वाल बाल। मृदुबानी गावे मृदुबानी रे, सुंदर गीत गाते आ रहे हैं। एक सवैया पढ़ाए थे, उसमें आपको गाना सुनाए थे, वही गीत यहाँ भी हम कह सकते हैं। आगे आगे गैया पाछे पाछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। इस तरीके से गाना गाते हुए आते हैं। और तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, एक सखी कहती है दूसरे सखी से, सखी तैसी धुनी बांसुरी की वह सुंदर आवाज, क्योंकि बांसुरी वास्तव में अध्यात्म की वो बांसुरी आवाज, बेसुर सातों सुर निकलते थे उस बांसुरी से। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बहुत ही सुंदर मीठी आवाज में वो बांसुरी
का आवाज निकलता था, बम के चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, और सभी उसके साथ जो है वो हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कि देखो वो कितना सुंदर दृश्य है। कदम विपट के निकट नदी के तट, उत कदम के यमुना नदी के किनारे, कदम के डाल पे विपट पे वृक्ष के पर अटा चढ़ी, जाति पीठ पट फहरानी रे। उस कदम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी अपने पीताम्बर को फहरा रहे हैं। ऐसा कि आओ अटा, अटा मैंने अपने छत पर दो मंजिले छत पे चढ़ करके उस चढ़ा चाही पीठ पट फहरानी रे, जो पीताम्बर फहरा रहे हैं उसको हम लोग देखें। रस बरसावे तन तपती बुझावे नैन, अर्थात रस बरसावे, वो जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज है, रस बरसावे, एकदम रस की बारिश कर रही है। तन, तन माने शरीर, तपती, शरीर की जो तपन है, ज्वलन है, उस तपते हुए शरीर को वह बुझाने का काम कर रही है। जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी रस की बारिश जो करती है, उससे मेरे शरीर का जो तप है, ताप है, गर्मी है, वो क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, जब उनकी बांसुरी बजती थी तो जो सखी जिस काम में व्यस्त रहती थी उस काम को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के तरफ दौड़ना शुरू कर देती थी, भगवान श्री कृष्ण के तरफ आकर्षित हो जाती थी। वही चीज इसमें टूना कह रहा है, प्राणन रिझावे व आवे रसखाने रे। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, ऐ सखी मेरे प्राण को क्या कर रहे हैं, रिझाने का काम कर रहे हैं, मेरे प्राण को तरसाने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर लगता है। सवैया आज समाप्त हुआ। सवैया में कवि था, उसको भी आज हमने समाप्त कर दिया। आप आरटीए क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्जेक्ट से संबंधित जो भी समस्याएं आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अन्य पाठ धीरे धीरे आपके बीच में आएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों के द्वारा भेजा गया तत्काल आपके पास वीडियो पहुंच सके। क्योंकि यूपी बोर्ड को देखते हुए अगर बोर्ड का परीक्षा हुआ तो आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, और उस तैयारी के उद्देश्य से आप इस चीज को देखेंगे तो आप लगभग अपने लक्ष्य के तरफ ही भागेंगे, आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। यह हमारी कामनाएं हैं। धन्यवाद।